राधे राधे। सभी लोग साथ में गाएं। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। गाने सेवा करते हैं राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे। और मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प करो श्री विनंदी पीताम्बरधारी। भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज बहुत ही शुभ अवसर का विषय है। जनपद बांदा अंतर्गत जसपुरा तहसील जसपुरा थाना है, तहसील पैलानी है यहाँ की, और जनपद बांदा उत्तर प्रदेश है। और ग्राम बहुंदरी से आप सभी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। फेसबुक के द्वारा आप जो भी भक्तवृंद कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, ऐसे आप सभी भक्तवृंद और ग्राम बहुंदरी है, श्री गोसाई जी का ये पावन पवित्र स्थान है। हमारे जो परीक्षित स्वरूप यजमान के रूप में यहाँ परिणित हैं, जिनकी व्यवस्थाओं से ये सुंदर कार्य सज्जित हो रहा है। आपके नाम है श्री राम अवतार पाल जी, शपथ में है
श्री शिव बाबू तिवारी जी सपत्नीक, जो कि आप एडवोकेट हैं और समाज का अपने स्तर से सहयोग कर रहे हैं। श्री सरोज तिवारी जी और जो आयोजक हैं इस कथा के, जो कि अभी हमें दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं यहाँ पर शायद हमारी आवाज़ को सुन भी रहे होंगे। तो आग्रह है कि आप भी शीघ्र मंच पर आए, कथा स्थल पर आए। आप श्री डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी जी, श्री रामचरण पाल जी, चंद्रपाल जी, इंद्रपाल जी, जगन्नाथ पाल जी एवं समस्त ग्रामवासी बाउंड्री के आप सभी लोगों को व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। ईश्वर आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें, जिन कामनाओं के साथ आपने इस कार्य का प्रारंभ किया है। इसलिए प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। तो देखिए, ये जो भागवत कथा आज बाउंड्री में शुरू हो रही है, तो ये भागवत कथा सुनने की कामना तो प्रायः हर किसी की होती है, पर सुलभ हर किसी को नहीं हो पाती। शास्त्रों ने इस विषय में कहा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। यहाँ पर श्री सूत जी शौनकादिक मुनियों को लक्ष्य करके ये बात कहते हैं, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। शास्त्र कहते हैं कि एक जन्म नहीं, बल्कि जब आपके अनेक जन्म हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के आपका जो मन है वो शास्त्र की ओर लगता है। अब आजकल भागवत कथा तो प्रायः हर जगह हो ही रही है। वैसे भी जब से लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन खुलने के बाद धीरे धीरे क्रम प्रारंभ हुआ है। तो श्रीमद् भागवत कथा कभी भी हमको आपको मनोरंजन की दृष्टि से नहीं करना चाहिए। मनोरंजन तो समझ रहे हैं भाई, आजकल जैसे बच्चों का ब्रह्म संस्कार किया आपने या जन्मदिन मनाया, तो लोग अपने अपने स्तर से उत्साह मनाते हैं। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि मनोरंजन नहीं है, इसमें आत्मरंजन होता है। आत्मरंजन यानी जो आपके अंदर बैठी आत्मा है उसका रंजन होना चाहिए, मनोरंजन नहीं। अब श्रीमद् भागवत की पद्धति क्या है, नियम क्या है और कथा क्यों सुनी जाती है, कथा क्यों सुनना चाहिए और इससे होता क्या है। भाई आपने इतनी सुंदर व्यवस्था की, पिछले 3-4 दिवस से चर्चाएं हुई और अंत में कथा मूर्त रूप हुई और आज प्रारंभ। तो कथा क्यों सुननी चाहिए और किस फल की प्राप्ति होती है, ये मन में विचार होता है। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। देखिए, जय श्री कृष्ण इसलिए बुलवाया जाता है, एक तो भगवान का नाम है और दूसरा अगर आलस्य आ रहा है या किसी को निद्रा का एहसास हो रहा है तो जय श्री कृष्ण या राधे राधे कहने से वो दूर हो जाता है।
इसलिए जय श्री कृष्ण बड़े भाव से बोलना चाहिए, इसमें बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। आइए चिंतन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अभी जो श्लोक का आपने श्रवण किया श्लोक को, तो श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब विचार करें, आपने जिन परमात्मा को प्रणाम किया है वो कैसे है? सत्य यानी शुद्ध, सत्य है। चित्त, चित्त का मतलब प्रकाश से भी है और इस मन से भी है। और देखिए आनंद, इस विषय की भी चर्चा करेंगे। तो देखिए सत्य यानी सत्य, जैसे ये कहते हैं ना कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ऐसे चतुर्युगी है। तो कहना चाहिए कि ये सत्य है। और इसका उदाहरण ये भी है कि देखिए जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तो भी ये संसार था। भाई हम तो ये नहीं कह सकते कि हमारे जन्म से पहले ये संसार नहीं था, भाई था। और हमारा जन्म हो गया और हम रह रहे हैं तो भी संसार है, ये सत्य है। और जिस दिन हम चले जाएंगे यहाँ से, उस दिन के बाद भी संसार रहेगा, ये भी सत्य है। क्योंकि जब आए तो भी संसार था, समझ गए? ये सत्य है, इसको हम आप नकार नहीं सकते। बहुत लोग कहते हैं ये 400 वर्ष पुरानी इमारत, सोचते हैं क्या वाकई ये 400 साल पुरानी होगी या किसी ने ऐसा खंडहर बना दिया है, लेकिन थी तो आज दिख रही है। चित्त का मायने है कि आपके मन से देखिए, आप जब कुछ कार्य करने चलते हैं तो आपका मन जो होता है उसमें आगे आगे चलता है, उसके साथ में बुद्धि भी होती है। बुद्धि को दर्जा मिला है, जैसे यहाँ पर हमारे जो थोड़ा बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो बुद्धि है, और यहाँ जो युवा पीढ़ी बैठी है वो मन है। तो मन तो ऐसा है, चंचल है, उसको तो बस मन का जो विचार आ गया हो गया। लेकिन जो बुद्धि है यानी जो बुजुर्ग हैं, जो भी करेंगे सोच विचार के तौल के करेंगे। तो मन और बुद्धि एक साथ अगर हो जाए तो क्या तो बहुत अच्छा होगा या कुछ बुरा भी हो सकता है, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चलते हैं। अब ये चित्त हो गया। अब आनंद की बात करें आपसे, तो देखिए जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो हम लोग क्या गीत गाया करते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये तो नहीं कहा जाता है कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद क्यों कहा गया? तो देखिए आनंद जो है अनंत है, जैसे एक रेखा है उसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे ही आनंद की कोई सीमा नहीं है। मान लीजिए आपने कहा कि हमको भोजन करने में आनंद आता है, लेकिन जब आनंद का अंत नहीं है तो क्यों वो एक ऐसी सीमा आती है जब आप कहते हैं बस अब इच्छा नहीं है, हमारा पेट भर चुका है। अगर आपको आनंद आता है अपने स्वजनों के पास बैठने में, तो क्यों थोड़ी देर बाद लगता है कहीं चले दूर बैठ जाए? क्यों ऐसा मन में भाव आता है? थोड़ा एकांत जरूरी है। और देखिए एकांत की बात आती है, आप भीड़ में बैठे हो
और अगर आपका मन एकांत हो गया तो भीड़ में क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं। लेकिन अगर आपका मन भीड़ में है और आप घर में भी बैठे तो भी वहां की रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी क्या हो रहा है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। अब देखिए भगवान राम जी का जब समय था तो उस समय का जीवन कैसा था तो संत कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज गाहो व्यापा, राम राज गाहो व्यापा, दैहिक दैविक यानी जब राम जी का समय था तो लोग शारीरिक सुख में भी थे, देवता की भी कृपा थी और जो भौतिक सुख है वह भी था। पर विचार करिए आज के समय, आज के समय में देखिए कितना परिवर्तन हो गया है। कोई शरीर से दुखी है तो धनवान बहुत है, और कोई धनवान बहुत है तो बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान है तो रूपवान नहीं। देखिए भगवान जो कहा जाता है भगवान, तो ये भग का मतलब होता है भगवान, यानी 8 प्रकार की शक्तियां, जैसे रूपवान, धनवान, गुणवान, यशवान। तो ऐसे जो गुण हैं ऐसे वो भगवान हैं। हम लोगों को भगवान कुछ देते हैं तो कुछ न कुछ ले लेते हैं, एक कमी रखते हैं, फिर भी घमंड आ ही जाता है। तो देखिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। ये बताया संतों ने कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के दास, ऐसा संतों ने कहा। अब समस्या तो देखिए सबके पास है, धनवान बहुत है पर बीमारी आ गई। अब वो चाहते हैं कि हम सुंदर अच्छे से रहे, बढ़िया भोजन करें, लेकिन इलाव नहीं करते। कोई अच्छा बलवान है पर वो नौकरी करके मजदूरी करके काम कर रहा है, पेट भर रहा है, और जिसको खाने को भगवान ने खुद दिया वो खा नहीं पा रहा। जिसके घर में पैसों की लाइन लगती है, उस घर का जो मुखिया है वो सोचता है कि मेरे पुत्र नहीं हो रहा है, अगर एक पुत्र हो जाए तो मेरे वंश की वृद्धि हो। लेकिन जो सुबह कमाता है और शाम को, मतलब सुबह से कमाना शुरू किया, शाम को लाके खाया घर में, उसके घर में भगवान के पास से 5-5 बेटे, और जिसके घर में पैसा ही पैसा है उस घर में एक बेटे की लगी पड़ी है। तो कहना चाहिए कि दुखी तो देखिए हर कोई है। अब सुखी कौन है तो सुखी राम के दास। और कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं, धनवंता सोई जानी, जाको राम नाम धन हो। यानी जिसके पास राम नाम रूपी धन है। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो एक बुक मिला करती है,
राम नाम बैंक के नाम से। और प्रायः लोग कभी कभी कुछ लोग तीर्थ स्थल जाते हैं, जैसे कभी अयोध्या जी गए या कभी चित्रकूट धाम ही गए, तो वहां से पुस्तक ले आते हैं, कॉपी जो आती है राम राम लिखने की। कुछ लोग तो लिखते हैं, कुछ लोग एक दो पेज लिखते हैं, और कुछ लोग तो ला करके रख देते हैं, कभी याद ही नहीं आता कि हमने ला करके रखा। अब वो मिलता कब है? जब कभी दिवाली दशहरा में घर की सफाई हुई, ऐसे ऐसे झाड़ा पुस्तकों को, तो वो भी मिल गए। तब याद आया कि अरे हम तो लाए नहीं थे, कौन लाया होगा? बोले अरे हमारे बब्बा गए थे 20 साल पहले, तो वो ला के रखे थे, पर पुस्तक तो बिल्कुल नई है। तो बोले कि जब से आई तब से वैसे ही रखी है, किसी ने हाथ लगाया नहीं। तो जाके पास राम नाम रूपी धन होता है, वही सबसे बड़ा धनी है। क्योंकि आजकल धनियों को भी बड़ा डर बना हुआ है, कब छापा पड़ जाए, कब कौन सा केस लगा के हमको अंदर करवा दिया जाए, इस डर से वो डरे रहते हैं। ये चिंता उनके मन में है, हावी रहते हैं। तो उस समय वो पैसा भी उनको विष के जैसा दिखाई पड़ता है। लेकिन जिसके राम पास राम नाम रूपी धन है, वो सबसे बड़ा धन है। तो देखिए, जैसे आज ग्राम पहुंदरी में ये कथा प्रारंभ है। आज ये स्थान कैसा हो गया है, जैसा कि नैमिषारण्य स्थान है। नैमिषारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ के पास। ऐसे नैमिषारण्य में कहते हैं कि 88,000 महात्मा निवास करते हैं। और वो 88,000 महात्मा कैसे हैं? सपत्नी, अपने परिवार सहित रहते हैं। ऐसा नहीं कि बैरागी, सपत्नीक रहते हैं। और उन 88,000 महात्माओं में जो श्रेष्ठ है वो कौन है? सोनकादिक, सौनक जी, जिन्हें हम जानते हैं सौनक जी के नाम से। ऐसे सौनक जी के साथ 88,000 महात्मा, उनकी उम्र कितनी है विचार करें तो कहते हैं कि जो चतुर्युगी है, ये कई बार आई और चली गई, ऐसी उनकी उम्र थी। तो वहीं पर 20 वर्षीय श्री सूत जी महाराज भ्रमण करते हुए पहुंच गए। अब जब भ्रमण करते हुए सूत जी महाराज पहुंचे, देखिए अभी ये कथा जो है सूत जी सौनकादिक मुनियों को सुना रहे हैं। तो कभी सौनक जी है, विश्वनाथ कुमार, नारद, ये सब प्रसंग आएंगे। फिर कहीं जाकर परीक्षित जी की कथा मिलेगी सुनने को। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। अब देखिए, जब सूत जी उस सभा में पहुंचे तो सौनक जी सहित समस्त 88,000 महात्मा जो थे खड़े हो गए। अब जब महात्मा खड़े हो गए तो सूत जी के मन में ये विचार आया, कह रहे देखो ये कितने व्रत हैं, और हमारे आने से इन्होंने हमारा स्वागत किया और इस प्रकार से उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं तो आपके पुत्र समान हूं, और आपने इस प्रकार से मेरा स्वागत किया, मुझे अच्छा तो नहीं लगा। तो सौनक जी कहते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकर। उन्होंने शास्त्र सम्मत बात कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसा है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई रूपवान होता है, कोई धनवान होता है, लेकिन जो शास्त्र है, शास्त्र यही कहते हैं कि जो विद्या में श्रेष्ठ है
अभी कल हम सुन रहे थे, कोई कह रहे थे ना कि बुद्धि बड़ी है कि भैंस बड़ी है। तो कहते हैं ना कि भाई बुद्धि बड़ी है, भैंस तो देखने के लिए बड़ी होती है। अभी एक फोटो देखा कल हमने फेसबुक पे, तो उसमें लिखा हुआ था कि आप अपने बच्चों को कितने भी बड़े शहर में या कितनी भी बड़ी विद्यालय में पढ़ाओ, पर अपने गांव का कल्चर उसको जरूर समझाओ, अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर मिलवाओ। अब उन्होंने एक फोटो डाल रखी थी, छोटी छोटी बच्चियां अपने गांव घूमने आई हैं। तो गांव में तो प्राय मवेशी चलते हैं, गोबर तो कर ही देते हैं। अब उनको यही नहीं पता कि ये है क्या, तो फोटो खींच रही है उसका कि ये क्या चीज है, जानकारी। और देखिए मातृभूमि, जन्मभूमि, ये तो सबसे प्यारी होती है, सभी को अच्छी लगती है। तो शास्त्रों ने ये मत दिया, और जब शौनकादिक मुनि ने ये कह दिया कि जो बुद्धि में बड़ा है वो श्रेष्ठ है, और आप में तो हजारों सूर्य के भांति ऐसी क्षमता है, आप ऐसे विद्यावान हैं कि हमारे हृदय में जो दुख है, जो कष्ट है, पाप है, आप उसको दूर कर सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके ऋषि प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद पदार्थ, यानी भगवान हमें कैसे मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, इसका हमें समुचित उपाय बताइए। देखिए पहले की जो लोग थे उनकी उम्र बहुत होती थी। अभी आज सुबह हम मिले आपके पिताजी, जो कि 100 वर्ष की अवस्था से आगे जा रहे हैं, लेकिन उनको देखने के बाद, उनसे बात करने के बाद ये नहीं लगा कि वो भी 100 वर्ष होंगे। जैसा उनका उम्र है, उनकी अवस्था है, वैसे देख के लगता है। और व्यासपीठ से, गोसाई बाबा से हम बारंबार ये विनती करते हैं कि भगवान उनको खूब स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनाए, और उनका आशीर्वाद सबको मिलता रहे। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। अब देखिए कई बार हम लोग संतों के पास जाते हैं। अब आजकल संतों से तो लोगों का मन भटक गया है। संतों से मन भटकने का कारण क्या है? क्योंकि लोगों ने बनना शुरू कर दिया, बनना, और जिस दिन से बनना शुरू कर दिया उसी दिन से भेदभाव हो गया है। विचार करिए, कभी कोई कहते ना कि भाई जाओ विद्वान बन जाओ, रूपवान बन जाओ, धनवान बन जाओ, लेकिन कोई कहे कि जाओ रूपवान हो जाओ, जाओ धनवान हो जाओ, जाओ बलवान हो जाओ। तो आप समझ रहे होगा कि बनने में और होने में अंतर है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और मथुरा में जाकर के बैठे थे, रो रहे थे, वृंदावन की याद करते हुए सखी, तो उतने में उद्धव आ गए और उद्धव ने कहा कि मैं जा रहा हूं, जाकर के बसा जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि जाओ जरूर, लेकिन तुमको मेरे जैसा बनना पड़ेगा, है ना। अगर तुम मोर मुकुट, मेरी बांसुरी, मेरा पटका पहन करके जाओगे तो हो सकता है कि कोई तुमसे बात कर ले थोड़ा बहुत, वरना कोई तुम्हारी ओर देखेगा भी। अब ये प्रसंग अभी आएगा भी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा और हमें भी इंतजार करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर तक जाना है।
तो शौनकादिक मुनि कहते हैं कि हमें इस बात की चिंता है कि लोगों की जो आयु है, लोग कहते हैं कि भाई 27 हो, 100 वर्ष तक जियो, लेकिन आजकल के लोग कहते हैं भगवान 100 वर्ष की उम्र मत देना, जब तक हाथ पैर चले तभी तक देना, बाकी किसी के सहारे न छोड़ना। बात तो सत्य है। देखिए, जब तक आपके हाथ पैर चलते हैं तब तक चाहे आपका भाई हो, चाहे पुत्र हो, चाहे बेटी हो, परिवार का एनी पर्सन आपके आगे पीछे घूमता है। और जिस दिन आप थोड़ा शिथिल हुए तो सबसे पहले आपके अपने ही छोड़ना शुरू करें। फिर जब अपनों ने छोड़ा तो दूसरों से क्या उम्मीद करें। क्यों कहते हैं कि जन्म हुआ। अब देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि भाई मान लीजिए हम किसी से कहते हैं कि भैया बच्चे से भक्ति करवाओ, तो कई बार माता पिता कहते हैं कि अरे गुरुजी अभी रहने दो, अभी तो छोटा है, अभी इसके खाने और खेलने के दिन है, बेटा जाओ खूब खाओ खेलो, तुम मजा करो बस। लेकिन जब ध्रुव जी की क्या अवस्था थी आप जानते हैं। तो भक्ति जो है ना तो बचपन का विषय है और ना ही 55 का विषय है। 55 यानी 55। लोग कहते हैं ना कि भैया 50 के बाद जो करना है करो, और बचपन तो खाओ 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 खेलो ऐसे करो। लेकिन एक सबसे बड़ी बात नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठति कर्मकृतो कार्यदेहावशः कर्मो गुणैस्वाधिकेर्बल। हे शौनकादिक जी, हम लोग जो है ना मनोरथ बहुत करते हैं। मनोरथ इतने ज्यादा मनोरथ कर लेते हैं कि उसमें फूले नहीं समाते। कई बार लोग अपने घर में बैठ जाएंगे और फिर सोचेंगे कि कल सुबह जाएंगे तो फिर ये करेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर इतना हो जाएगा, उसका इतना गुना हो जाएगा। बस सोचते सोचते प्रसन्न हो गए और जहां सो गए नींद आ गई तो कुछ पता ही नहीं क्या होगा, मनोरथ ही हो गए। लेकिन सत्य ये है कि हम लोगों के जीवन का भरोसा नहीं है। हम और आप कोई भी नहीं कह सकते कि हमारी इतनी उम्र है और यहाँ तक हम जिएंगे। ये तो कोई कोई महापुरुष को अनुभव हो जाता है तो प्रायः वो बता भी देते हैं कि भैया इस तारीख को इतने बजे इस दिन ऐसा होगा, तुम लोग सावधान रहना, तैयार रहना, दुखी मत होना। क्योंकि संसार में आने के बाद जब बंधन बंध जाता है तो कष्ट होता है। अब देखिए, सूत जी कहते हैं कि राजर्षि परीक्षित जब सुखदेव जी कथा अमृत पिला रहे थे तो देवता लोग वहां पहुंचे। देवता लोग वहां पहुंचे और देवताओं ने देखा कि ये तो कथा का अमृत है, तो वो बदले में एक घड़े में कलश में अमृत लेकर के गए और सुखदेव जी से कहते हैं, एवं विनिमय जाते सुधारा क्या प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी समझ गए कि अरे ये तो बदले की भावना से आए। भाई देवता जो है वो उनको, जब भी आपने कोई टीवी सीरियल देखा होगा तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई तपस्या करने के लिए ऋषि मुनि बैठते हैं तो सबसे पहले इंद्र को चिंता हो जाती है।
इंद्र को चिंता हो जाती है कि अगर इसका तप बढ़ गया या इसने पूरे यज्ञ कर लिए तो अगर यही इंद्र बन गया तो मेरा राज्य चला जाएगा। और प्रायः समाज का कोई व्यक्ति हो जब उसको कोई पद मिल जाता है तो उसको पद खोने का डर बना रहता है और उसके मन में ये भावना रहती है कि मेरा पद न जाने पाए। सुखदेव जी ने कहा कि देखो हम तुम्हें अमृत के बदले भागवत दे तो देते, समझिएगा बात। सुखदेव जी कहते हैं कि हम तुमको अमृत के बदले भागवत दे देते, लेकिन कहाँ कांच का टुकड़ा कहाँ हीरे की मणि। बोले वो कैसे? बोले देखो स्वर्ग अमृत पीने के बाद जब तक हमारे पुण्य होंगे तब तक हमें स्वर्ग में रहने का अवसर मिलेगा, ये कन्फर्म है और सभी सुविधाएं हमको वहां से मिलेंगी। लेकिन जिस दिन से वो सीमा पूरी हो जाएगी तो वो समस्त सुविधाओं से वंचित हो जाएगा और फिर क्या? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। भाई सुखदेव जी ये कथा परीक्षित जी को मुक्त होने के लिए बताई और जो देवता आ गए फिर उसी में उलझाने के लिए आ गए, जाओ अमृत का पान करो फिर उसी में घूमो। तो अभक्तास्तांस विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। इस प्रसंग से ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो श्रीमद् भागवत है देवताओं को दुर्लभ है, ये इस बात का प्रमाण है। अब आपके बाउंड्री में एक कथा प्रारंभ हो गई तो जिन्होंने आयोजन किया है वो तो कथा में सम्मिलित होंगे, ये आवश्यक ही है। लेकिन जो समस्त ग्रामवासी हैं आप सभी का भी दायित्व होता है कि आप सभी शामिल हो, क्योंकि ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। जो वर्तमान में है वो कल नहीं होगा, इससे बेहतर भले हो पर आज जैसा है वैसा कल हो नहीं सकता। वैसे तो आप विचार करिए कि भाई हमारा किस सन में जन्म हुआ था, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे 12 महीने, फिर सप्ताह के 7 दिन, वही दीपावली होली शिवरात्रि मनाते मनाते आपकी उम्र कितनी हो गई? भाई आप बाल्यावस्था में पहुंचे, फिर युवा हुए और युवा के साथ फिर बढ़ते बढ़ते फिर वृद्धावस्था की ओर आए। लेकिन आपने सब देखा और विचार करिए, हम और आप अपना फ्यूचर भी देख रहे हैं, अपना पास्ट भी देख रहे हैं और वर्तमान में जी रहे हैं। अब फ्यूचर पास्ट से क्या मतलब है, थोड़ा इसको बताते चलते। अगर आपको अपना पास्ट देखना है, बीता हुआ समय, जरा देखिए कि जब आप सोचे कि हमारा जन्म हुआ होगा तो हम कैसे रहे होंगे। तो जब किसी बालक का जन्म होता है और वो रोता है, उसकी सेवा होती है, ठीक ऐसे हमारे माँ बाप ने हमारी की होगी। ये हमने अपना पास्ट देखा है। वर्तमान की बात करें तो उसमें तो हम जी ही रहे हैं, जिस अवस्था में है जैसे भी। और फ्यूचर में भाई देखिए, जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके मन में ये भावना रहती है कि कितना जल्दी हो जाए कि हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए और हम बड़े हो जाएं, हम बड़े हो जाएं बस, और कॉलेज हमारा पूरा हो जाए, इतना विचार करते हैं। और जब अंतिम साल होता है तो बड़े खुश होते हैं कि यार इस साल से तो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से मुक्ति, अब तो आनंद ही आनंद है।
लेकिन भैया जैसे उनका हो गया विवाह, फंसे 99 के फेर में, तो फिर कहते हैं हमारा वही समय बेहतर था जो हमने जी लिया। अब तो पारिवारिक पालन पोषण के लिए तो अपना परिवार चलाना है। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। अब जब देवताओं का अपमान हो गया और देवता वहां से चले गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी को तो पता थी ये बात। तो देवताओं ने कहा कि ऐसा है, ये जो हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है। खास तौर से हम देवताओं के साथ भी भेदभाव, जरूर श्रीमद् भागवत में कुछ ना कुछ तो है। ऐसा क्या है? तो कहते हैं, बताते हैं कि एक तराजू लिया, एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा और एक तरफ जितने भी अपने साधन हैं, चारों वेद शास्त्र सबको रख दिया। और उनको रखने के बाद भी भागवत जी का पलड़ा भारी था, बाकी सब हल्के पड़ गए। अब जब सब पड़ गए हल्के तो देवताओं का मुंह सूख गया। उसी समय राजन एक रथ जा रहा था। हे सौनक जी, रथ जा रहा था उस समय, तो देवताओं ने देखा कि अरे ये तो वही परीक्षित है जिसको सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, मुक्त होके जा रहे थे। जब ऐसा उन्होंने देखा तो उनको आश्चर्य हुआ और ये सिद्ध हो गया कि श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत जो है ये कोई ग्रंथ नहीं है, न कोई उपन्यास, न कोई ये कहानी है। तो क्या है? श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षम कृष्ण एव हि। यानी शास्त्र कहते हैं कि यह प्रत्यक्ष श्री भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। क्योंकि भगवान जब धराधाम से 125 वर्ष पूरा करके जा रहे थे तो समस्त देवता अपने अपने रथ लेकर के आ गए थे। प्रभु आइए मेरे रथ में, प्रभु आइए मेरे रथ में, प्रभु आइए मेरे साथ चलिए, जहाँ भी आपको चलना है। तो भगवान ने सबकी ओर देखा, फिर एक ज्योत निकली और वो घूम करके श्रीमद् भागवत में ही समाहित हो गई। तो ये प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अब शौनकादिक मुनि कहते हैं कि आपने जो सुंदर प्रसंग सुनाया और आपने बताया कि सनत कुमार जी ने ये कथा नारद जी को बताई थी, लेकिन आप सब जानते हैं अगर गांव में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इधर की उधर करता हो तो उसको नारद नाम लोग दे देते, कहने लगते हैं भैया ये तो नारद है, इधर की उधर, उधर की इधर, यहाँ की बात वहाँ, यानी रिपोर्टर कह ले या जो भी अपनी भाषा में। लेकिन हमारे जो वृंदावन के लोग हैं वो बड़े भाव से कहते हैं ना रद्द, ना रद्द, यानी जिसकी बात कभी कैंसिल ना हो वो है नारद। और वो ऐसे मुनि हैं कि जिनका देवता भी सम्मान करते हैं और दैत्य भी। दैत्य के यहाँ पहुंच जाए तो वो भी दंडाकार, और देवताओं के यहाँ पहुंचे तो वहां भी उनका स्वागत। और नारद जी को तो श्राप भी था कि भैया आप कहीं रुक नहीं सकते। क्यों श्राप था? क्योंकि वो एक बार बैठे और वो देखिए जो जैसा व्यक्ति होता है वैसे ही बातें सुनना, बात करना उसको अच्छा लगता है। आप समझ गए? जो व्यक्ति जैसा होगा उसी प्रकार से बात करेगा और दूसरे को भी वो व्यक्ति अपने व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं। अब चूंकि नारद जी संत थे तो जहां भी बैठते तो कहते देखो ये संसार जो है सब माया है, इस प्रपंच में मत फंसो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का है ही नहीं। सत्य बताता था, अब सच्ची बात कड़वी लगती है।
तो जो उसको सुन लेता, मान लेता, वो बैरागी हो जाता और चला जाता। तो महाराज दक्ष ने साफ दे दिया कि तुमने हमारे बेटों को बैराग कर दिया, इसलिए जाओ, तुम एक स्थान पर रुक ही नहीं सकते। ऐसा साफ दे दिया। लेकिन कंडीशन अप्लाई किया, जहां पर आप भक्ति करोगे, जहां पर सत्संग होगा, वहां पर आप रुक सकते हो, पर जहां आप वैराग्य की बातें करेंगे वहां आप ज्यादा समय रुक नहीं सकते। तो नारद जी तो गोदोहन मात्र तक के समय के लिए रुकते हैं किसी स्थान पर, ऐसा हमने सुना है। तो ऐसा सौनकादिक मुनि जो है प्रश्न करते हैं सूत जी से। तब उन्होंने बताया कि मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुने। एक बार नारद इस मृत्यु लोक में आए और मृत्यु लोक में आने के बाद उन्होंने समस्त तीर्थों में भ्रमण किया, जैसे कि अयोध्या है, अपना जो प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था, आज प्रयागराज है, पुष्करम था प्रयागराज, तो प्रयागराज है, तो प्रयागराज भी आए, वाराणसी भी गए, और जो भी अपने भारत भूमि के जो पवित्र स्थल है वहां भी गए, लेकिन उनको शांति कहीं नहीं मिली। अंत में चलते चलते ये आ गए वृंदावन धाम, और जब वृंदावन धाम पहुंचे तो वहां एक कौतूहल देखा। एक स्त्री है, वो बड़े दुखी मन से बैठे थे, और उसके अगल बगल जो है दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए, और बहुत सारी स्त्रियां उनके बगल में बैठे बैठे, कोई अपने पल्लू से हवा कर रही है, कोई किसी से जो व्यवस्था थी तो उनको हवा कर रही है, और उस स्त्री को समझा रहे हैं। नारद जी वहां से निकल रहे थे, तो जब उस स्त्री ने देखा तो उन्होंने आवाज दिया, हे साधु, आप आइए, आपका हम दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको देखकर हमें बहुत शांति मिली। देखिए, विचार करिए, आप कहीं सफर करते हैं, ट्रेन में, बस में, पब्लिक प्लेस में कहीं जाते हैं, तो कई बार आपको पब्लिक में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसको देख करके आपका मन होता है कि इनको मैं प्रणाम कर दूं, है ना। उस व्यक्ति को देखकर आपके मन में भाव आता है कि इसको मैं प्रणाम कर लूं, इससे बात कर लूं, इनका परिचय ले लूं। कई बार भाव आता है, और कई बार तो व्यक्ति को देखकर आप उससे दूरी बना लेते हैं। अरे भैया, इससे दूर रहना, इसकी नजर और नजरिया दोनों ही खराब है, ये देखने में भी सही नहीं है और इसके आचरण भी अच्छे नहीं है, इससे दूरी बना लो भैया, ये आदमी सही नहीं है। ऐसे ही नारद जी को देखकर भक्ति को सुख हुआ। तो जब भक्ति को सुख हुआ तो भक्ति ने परिचय दिया कि मैं तो भक्ति हूं। और देखिए, प्रायः संसार में होता है कि जो पुत्र होते हैं वो युवा होते हैं, और जो माँ होती है कैसी होती है, वृद्ध होती है। लेकिन यहाँ माँ युवा है और जो पुत्र हैं वो जीर्ण शीर्ण है, वृद्ध है। नारद जी ने पूछा कि देवी, तुम अपना परिचय बताओ, और ये सब कौन है? तो उसने कहा कि मैं भक्ति हूं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, और ये जो दुखी स्त्रियां बैठी हैं ये भारत की पवित्र नदियां हैं। अब देखिए, नदियां कितनी प्रदूषित थी अपने प्रदेश की और अपने भारत की। बहुत पैसा सरकार द्वारा लगाया जा रहा था, लगाया जा भी रहा है, जाएगा भी, लेकिन अब बड़ाई करें कि बुराई करें समझ नहीं आता। 2020 जो बीत गया उसने हर व्यक्ति को जीना सिखा दिया। बुद्धिमान तो समझा, पर ना समझ भी समझ गया इस 2020।
जिस नदी के लिए, जिस गंगा जी को पवित्र करने के करोड़ों रुपए लगते थे, फिर भी साफ नहीं हुई, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वो बिल्कुल पवित्र जल होता है। तो देखिए, जब कुछ बुरा होता है तो उसके बाद अच्छा भी होता है, और अच्छा होगा तो बुरा तो होगा ही राजा। अब ये वहां से चले, नारद जी ने जब परिचय सुन लिया तो उन्होंने कहा कि देवी, मैं उपाय करता हूं। उन्होंने वेदों को श्रवण कराया। जब वेद के स्वर उनको सुनाई पड़ते तो ज्ञान वैराग्य थोड़ा हिलते डुलते थे, और जैसे ही वाचन बंद हो जाता तो सो जाता। उन्होंने सब प्रयास कर लिया, लेकिन प्रयास उनका सफल हुआ नहीं। नारद जी को लगा कि मतलब मेरी तपस्या में अभी कोई कमी रह गई। तभी आकाश